हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जावा के ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको जावा में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है एडिशन परफॉर्म करवाने के लिए, और माइनस ऑपरेटर यूज़ किया जाता है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। और जावा में इन सभी ऑपरेटर्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इनके साथ ही जावा में एक और अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं मॉडुलस। अभी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। यहां पर हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है, ए और बी। और ए में हमने 10 वैल्यू को स्टोर किया हुआ है और बी में 20 को। और उसके बाद हम इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन को कैसे परफॉर्म करवाया जाता है। एडिशन परफॉर्म करवाने के लिए आपको इस टाइप की एक्सप्रेशन को लिखना पड़ता है। यहां पर हम इस सिंबल को ऑपरेटर कहते हैं और इन दोनों को ऑपरेंड्स कहते हैं। और उसके बाद a प्लस वी की वैल्यू को हमने एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है। यहां पे a प्लस बी हो जाएगा 30। रिजल्ट में हमारे पास वैल्यू आएगी 30। यहां पे हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ रही है या नहीं। उसके लिए हम सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए आपको अपना CMD को ओपन करना है और वहां पे टाइप करना है जावा सी, और इसके बाद उस फाइल का नाम टाइप कर देना है। यहां पे हमारी फाइल का नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स डॉट जावा। यहां पे हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। रन करने के लिए आपको लिखना है जावा और उस फाइल का नाम। यहां पे हमारे पास रिजल्ट आया 30। इस प्रकार से जावा में एडिशन को परफॉर्म करवाया जाता है। और उसके बाद इसी सेम प्रोसीजर से हम दूसरे अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहां पे माइनस कर दूंगा तो यहां पे वैल्यू आएगी -10, क्योंकि a माइनस वी होगा -10। इसको भी हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इस फाइल को सेव कर देना है और उसके बाद आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कंपाइल और रन करने के लिए। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद इसको रन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पे प्रिंट हुआ -10। यहां पे आप किसी भी टाइप की एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहां पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं और उसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूं 30। तो यहां पे इस प्रकार से मैं एक नई एक्सप्रेशन को क्रिएट कर लूंगा। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस फाइल को सेव करना है और उसके बाद इसको कंपाइल और रन करना है। यहां पे प्रिंट हुआ 20। और आप इसी सेम प्रोसीजर से सभी इंटीजरल डेटा टाइप्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। और उसके लिए आपको सिंपली यहां पे उस डेटा टाइप को लिखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ्लोट पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए मैं यहां पे फ्लोट डेटा टाइप का यूज करूंगा। और अगर मुझे डबल पे परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए मैं यहां पे डबल डेटा टाइप का यूज करूंगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है किसी वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन करने के लिए। और उस वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करने के लिए हम इन सभी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल इक्वल का यूज किया जाता है उस वेरिएबल में एक सिंपल वैल्यू असाइन करने के लिए। और इस प्रकार से हम एक वेरिएबल की वैल्यू का किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को उस वेरिएबल में स्टोर किया जाता है।
और इनको यूज करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करना है और उसके बाद इक्वल्स का यूज करके उस वैल्यू को लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल जहां पे मैंने इस ऑपरेटर का यूज करके a वेरिएबल में 10 वैल्यू को असाइन किया हुआ है और यहां पे v वेरिएबल में 20 वैल्यू को असाइन किया हुआ है, और उसके बाद यहां पे मैंने a का b के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको a में स्टोर कर लिया है। सो यहां पे हमारे पास प्रिंट होगा रिजल्ट इज इक्वल्स 30। सो इस प्रकार से असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है किसी वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन करने के लिए।